तो राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। नया वीडियो ट्रस्ट की तरफ से जारी किया गया है। और बढ़ते आगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू के बाद तैयारी तेज। मिशन 80 के लिए यूपी बीजेपी का मंथन, महिलाओं को 20 से 30% टिकट देने की तैयारी। अधिनियम लागू होने के बाद बीजेपी ने शुरू की तैयारी, कट सकते हैं कई मौजूदा सांसदों के टिकट। 2019 में बीजेपी और एनडीए का गणित, 80 में से 11 महिलाओं को दिया था टिकट। बीजेपी ने करीब 13% महिलाओं को टिकट दिए थे। एनडीए की अभी यूपी में 66 में से 9 महिला सांसद हैं। 8 बीजेपी और 1 अपना दल की महिला सांसद हैं। कमजोर सीटों पर भी उतारी जा सकती है महिला प्रत्याशी। तो कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकती हैं और माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 20 से 30% हिस्सेदारी महिलाओं की देखने को मिल सकती है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो आरक्षण का बिल लाया गया था, उसको लागू होने में तो अभी काफी समय है। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर काफी मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि इसी लोकसभा के चुनाव में इस आरक्षण को लागू किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बार के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है। जी बिल्कुल, देखिए कि एक तरफ जहां देश की संसद में इसको महिलाओं के आरक्षण को लेकर के एक अहम बिल पारित हुआ और पास हुआ, और उसके बाद अब आने वाले दिनों में जल्द ही वो लागू भी होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार को एक तरफ जहां घेर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। लिहाजा इस बार 25 से 30% महिलाओं को टिकट देने की तैयारी है। इसके साथ ही साथ जो पिछली बार के उम्मीदवार थे, उनके भी कई बड़े ऐसे नाम हो सकते हैं जिनको इस बार इससे पूरी सूची से बाहर रखा जाए, या यूं कहें इस बार उनका पत्ता साफ किया जाए और उनकी जगहों पर महिलाओं को तरजीह देने का प्रयास है। बीते चुनाव में भी लगभग 11 से 13% के आसपास महिलाओं को टिकट देने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। लिहाजा इस प्रतिशत को इस बार 25 से 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों की नई सूची जब जारी करेगी, उम्मीदवारों की सूची, सांसद उम्मीदवारों की सूची जब जारी करेगी, तो उसमें करीब 25 से 30% महिलाओं के होने की उम्मीद है। तो लिहाजा आप समझिए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कहीं ना कहीं तरजीह देते हुए उनको सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में मौका देने की तैयारी में है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो उम्मीदवारों की सूची होगी, उसमें एक तरफ जहां जो पुराने नाम है, जो ऐसे बहुत सारे नाम है जो नॉन परफॉर्मेंस वाले नाम है, उनके नाम पूरी तरह से साफ भी करने की तैयारी है, क्योंकि लगातार ऐसे जो इसको लेकर के सर्वे भी यानी कि बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी है। विपक्ष की तरफ से जिन चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा था, उन मुद्दों पर भी बीजेपी फोकस करी। फिलहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास हम आएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए ऑलरेडी